सियालकोट के हल्का PP47 के मसाइल कई साल से हल न हो सके। इलाका मकीनों ने वाजे कर दिया, वोट मांगने वाले सोच समझ कर आए, वादा खिलाफी हुई तो बाद में जरूर हिसाब लेंगे। शहजाद अहमद की रिपोर्ट देखिए। सियालकोट का हल्का PP47 जहां की कुल आबादी है 4,71,102, 2,65,354 रजिस्टर्ड वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 162 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। नून लीग के उम्मीदवार मोहम्मद मंशा भट्ट, आजाद उम्मीदवार मोहम्मद काशिफ और जमात इस्लामी के ताहिर महमूद भट्ट में सख्त मुकाबला मुतवक्के है। इलाका मकीन साबिक नुमाइंदों की कारकर्दगी पर सख्त नाला है। टूटी फूटी सड़कें बड़े मसाइल में से एक है। गोद पर से लेकर कपूरवाल कुल्लूवाल तक ये रोड इतना खराब है, खासकर कोरपर के नजदीक इतना रोड खराब है कि मैं बता ही नहीं सकता। इन लोगों को शर्म ही नहीं आती। इतने ज्यादा खड्डे हैं इसमें कि हम इसमें अक्सर जो है ना वो गाड़ियाँ इधर गरीब आदमियों की, जो मोटरसाइकिल वालों की, रक्षा गाड़ियों की अक्सर गाड़ी उल्टी होती है। गुज़िश्ता इंतखाबात में नून लीग के मोहम्मद मंशा भट्ट ने 50,890 वोट लेकर PTI के मेहर मोहम्मद आशिक को शिकस्त दी थी। इलाका मकीनों ने उम्मीदवारों को वाज़ेह कर दिया, अगर मसाइल हल कराने की यकीन दहानी करवाई तब ही वोट मिलेंगे। वोट मांगने सब आ जाते हैं, लेकिन बात ये है कि कोई भी हमारे मसाइल का हल नहीं करता। वादे सब करते हैं। जिसने वोट लेने आना है वो ये सोच के आए कि हमने इनका काम करवाना है तो फिर हमें वोट मिलेंगे, वरना वोट नहीं मिलने। शहरियों का कहना है अब की बार वादा खिलाफी नहीं करने देंगे, जीतने वाले से अपने वोटों का हिसाब जरूर। कैमरामैन एज़िक के साथ शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। राना सनाउल्लाह नून लीग के तगड़े उम्मीदवार इस बार NA 100 फैसलाबाद से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इनके मद्दे मुकाबल पीपल्स पार्टी से सिद्रा सईद बंदिशा और आज़ाद उम्मीदवार निसार जट हैं। 2018 में भी यहाँ कमोबेश यही सूरत हाल थी। राना सनाउल्लाह 1,06,000 से ज़ायद वोट लेकर कामयाब हुए थे। इस हल्के में अस्पतालों की कमी, पीने का साफ पानी नहीं और गैस ना होने जैसे मसाइल हैं। हुकूमतें बदलती रहीं मगर मुल्तान की रेलवे कॉलोनी की हालत ना बदली। हल्का NA 150 में कायम इस कॉलोनी की खस्ता हाली का अहवाल बता रहे हैं मुकरम खान अपनी रिपोर्ट में। ये मनाजिर हैं मुल्तान के हल्का NA 150 में मौजूद रेलवे क्वार्टर्स के, जहां मुलाजमीन खौफ के साए तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। रेलवे सबसे पहले तो यहाँ पे जो है ना बहुत ही पुराने क्वार्टर है। ये बहुत ही खस्ता हालात में, हर वक्त डर लगा रहता है कि कब जो है ना यहाँ पे ये गिर जाए। NA 150 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राना महमूदुल हसन, मुस्लिम लीग नून से जावेद अख्तर अंसारी, जबकि आज़ाद उम्मीदवार मखदूम जैन कुरैशी मद्दे मुकाबिल हैं। 100 साल से जायद पुरानी कॉलोनी में हर तरफ गंदगी और सेवरेज से बुरा हाल है। ताफुन ने मकीनों का जीना महाल कर दिया। मसाइल सेवरेज ना होने के बराबर है, बिल्कुल पानी का कोई निज़ाम नहीं है। सेवरेज का पानी घरों में दाखिल हो जाता है, वो पीने वाले पानी में मिक्स हो जाता है, तो बच्चों को बड़ा मसाइल है, गुजरने के बहुत मसाइल हैं सेवरेज की वजह से। रेलवे मुलाजमीन ने अरबाब इख्तियार से अपील की है कि फिलफौर इनके खस्ता हाल क्वार्टर्स की तामीर और मुरम्मत का बंदोबस्त किया जाए। कैमरामैन अकमल खोखर के साथ मुकरम खान, सामा, मुल्तान। गुजरांवाला के सूबाई असम्बली का हल्का PP61 बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इस हल्के में नौजवानों के लिए खेल का मैदान नहीं, पार्क्स की सूरत हाल भी अबतर हो चुकी। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे उमर फारूक से। जी उमर, बताइएगा। मैं हल्का PP61 में मौजूद हूँ। ये शहरी सूबाई हल्का है। इसके अगर मसाइल भी जो वो दूसरे हल्कों से डिफरेंट है। यहाँ से मुस्लिम लीग नून के जो इमरान खालिद भट्ट हैं वो गुज़िश्ता 3 अदवार से कामयाबी हासिल करते रहे हैं। इस हल्के में मसाइल की बात की जाए तो इस हल्के के मसाइल में जो है वो सबसे बड़ा मसला नौजवानों के लिए ना तो क्रिकेट ग्राउंड है और ना ही जो है वो सेहतमंदाना सरगर्मियों के लिए जो पार्क्स हैं। अगर जो पार्क्स इस हल्के में मौजूद हैं उनकी हालत जो है वो इंतहाई अबतर है। जो यहाँ पर नौजवान क्रिकेट खेलने आते हैं या मर्दों ख़वातीन यहाँ पर वॉक करने के लिए आते हैं, उनको भी इंतहाई मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारी इस हल्के के नौजवान और रिहायशियों से बात हुई है, उनका कहना है कि हम इस बार किसी भी उम्मीदवार के झांसे में नहीं आएंगे, हम उसी उम्मीदवार को वोट देंगे जो इस हल्के के मसाइल हल करेगा, यहाँ पर नए पार्क्स बनाएगा, नौजवानों के लिए क्रिकेट ग्राउंड बनाएगा और कब्रिस्तानों के लिए नई जगह लेकर देगा और इन तमाम मसाइल का वादा करेगा। हम उसी उम्मीदवार को वोट देंगे। जी बहुत शुक्रिया। कौमी असम्बली के हल्का NA 82 सरगोदा से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार गुज़िश्ता 10 साल से जीतते आ रहे हैं। NA 82 सरगोदा की इस नशिस्त पर अब की बार मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मुख्तार अहमद
और पीपल्स पार्टी की मारूफ शख्सियत नदीम अफजल चंद के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। हल्के के मसाइल की बात की जाए तो यहाँ टूटी फूटी सड़कें और अंदरून शहर तजावुजात की वजह से ट्रैफिक के मसाइल दरपेश हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि अब की बार वोट उसी जमात को देंगे जो उनके मसाइल हल करेगी। लियाकतपुर के हल्का NA 169 में अवाम को बुनियादी सहूलियात ही मैसर नहीं है। हल्के में PP उम्मीदवार मुर्तज़ा महमूद, नून लीग के सैयद मुबीन अहमद और जमात इस्लामी के काजी समी में तगड़े मुकाबले का इम्कान है। ताज गौस अपनी रिपोर्ट के साथ। लियाकतपुर का हल्का NA 169 जिसकी कुल आबादी 11,56,000 है। रजिस्टर वोटर 4,40,332 जबकि पोलिंग स्टेशंस की तादाद 321 है। इस हल्के में पीपल्स पार्टी के मखदूम सैयद मुर्तज़ा महमूद, मुस्लिम लीग नून के सैयद मुबीन अहमद और जमात इस्लामी के काजी मोहम्मद समी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। एक विजन के तहत हमने काम करना है। तहसील लियाकतपुर के हवाले से जितने हमारे यूनियन काउंसिल्स में जो इश्यूज़ हैं, ख़ास तौर पे शहर में जो इश्यूज़ हैं, हमने उनको हल करना है। एक विज़न के तहत, एक प्लान के तहत कोशिश, मेरी अपनी ख्वाहिश ये होगी कि हम तहसील लियाकतपुर को डिस्ट्रिक्ट लियाकतपुर बनाएं। 2018 में यहाँ PTI के सैयद मुबीन अहमद 97,347 वोट लेकर कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी के ख्वाजा गुलाम रसूल 89,292 वोट हासिल कर सके। हम जब मुंतखब होंगे तो हमारा ये मिशन है कि हम एक तो प्रोटोकॉल कल्चर को ख़त्म करेंगे, अंडरपास फौरी तौर पे इंशाल्लाह इसके लिए कोई काम करेंगे। लियाकतपुर शहर के अंदर सीवरेज निज़ाम जो है उसके बेहतर करेंगे। थाना के अंदर जो है मुस्बत इस्लाहात इंशाल्लाह करेंगे ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके। तिब्बी सहूलियात की कमी, टूटी फूटी सड़कें और सीवरेज के मसाइल से शहरी परेशान हैं। लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। मेरी इस्तदा है कि जो भी यहाँ से नुमाइंदे मुंतखब हों आइंदा के लिए, वो सीवरेज के बुनियादी मसले की तरफ लाजमी तवज्जो दें। जीतने वाले लीडर से अर्ज करेंगे कि वो आते ही सबसे पहले ये काम करें कि अंडरपास बनवाएं। इलेक्शन में जहां उम्मीदवारों को अपनी अपनी कामयाबी की उम्मीद है, वहीं वोटर्स भी इलाके के मसाइल के हल की आस लगाए बैठे हैं। ताज गौस, समा, लियाकतपुर। मौलाना फजलुर रहमान का हल्का NA 44 डेरा इस्माइल खान, जहां मौलाना की सियासत एक अहम असर रखती है। 2018 में इनका मुकाबला PTI के उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर से हुआ, जो कि अली अमीन गंडापुर ने 60,000 वोट लेके जीता। 2024 में भी ये मुकाबला इन्हीं दोनों के दरमियान मुतवक्के है, लेकिन इस दफ़ा मौलाना की पोजीशन बेहतर मालूम होती है। तकरीबन 4 लाख के करीब वोटर्स किसको चुनते हैं, इसका फैसला 8 फरवरी को होगा। मुल्तान के हल्का NA 149 की मुख्तलिफ शाहराहों पर तजावुजात की भरमार है। मुख्तलिफ सड़कों पर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर होने लगी। देखते हैं मुकर्रम खान की ये रिपोर्ट। गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। रही सही कसर तजावजात माफिया ने पूरी कर दी। हल्का NA 149 में ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने से शहरियों की मुश्किलात बढ़ रही हैं। सुबह जब हम यहाँ से गुजरते हैं तो आधा घंटा 20 मिनट सड़क ब्लॉक होती है, आने की भी जाने की भी। अब देखो गवर्नमेंट कह रही है हम पार्किंग अंदर बना रहे हैं, कब बनाएंगे ये अल्लाह आलम। NA 149 में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जहांगीर खान तरीन आज़ाद उम्मीदवार मलिक आमिर डोगर, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रिजवान मक्की हांस मद्दे मुकाबिल हैं। तजावजात और गैर कानूनी पार्किंग से आवाम परेशान है। मैं 149 का रिहायशी हूँ, इसी हल्के का। अब यहाँ पे कारपोरेशन की इतनी भरमार है कि हम एम्बुलेंस या स्कूल कॉलेज के लिए हमने हमेशा ताख़ीर से हम गए हैं, तो हम वोट उसी को देंगे जो हमारे हल्के को मॉडल हल्का बनाएगा। शहरियों का मुतालबा है कि हल्के में मौजूद तजावजात और गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स को ख़त्म किया जाए ताकि मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन अकमल खोखर के साथ मुकर्रम खान, सामा, मुल्तान। चौधरियों का शहर गुजरात में इस बार कुछ अनोखा हुआ है। साइकिल से अपना सियासी सफर शुरू करने वाले परवेज इलाही इस बार PP 32 गुजरात से इंतखाबी निशान गदागारी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके मद्दे मुकाबिल चौधरी शुजात के बेटे सालिक हुसैन इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर बात की जाए इस हल्के के मसाइल की तो स्कूलों की अदम दस्तयाबी, पीने के साफ पानी की अदम दस्तयाबी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी जैसे मसाइल दरपेश हैं।